लुक एट दीज क्लाउन्स। दोस्तों कैसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर सीएसके के फैंस ये कहते हैं कि तुम लोग हमारे डिफीट को ऐसे सेलिब्रेट करते हो कि जैसे ट्रॉफी जीत लिए हो, तो वो गलत नहीं कहते। तुम खुद ही देखो भाई, अपने आप में जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। वेल ये चीजें जहां से शुरुआत हुई थी, आज हम देखते हैं ये चिंगारी लगी कहां से थी। इस राइवलरी की शुरुआत कहां से हुई थी। मतलब राइवलरी तो वैसे ये नहीं है क्योंकि सीएसके बहुत आगे है, बट जो भी है, तो ये शुरुआत कहां से हुई थी। मुझे लगता है ना दोस्तों, मुझे लगता है कि जो एक 2024 में 18 मई को मैच था, उस मैच से पहले आई थिंक कुछ था ही नहीं। उस मैच के पहले आई थिंक सीएसके बहुत बुरा आरसीबी के ऊपर डोमिनेट करती थी एंड इट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। इट वाज लाइक जस्ट अ मैच, लाइक 18 तारीख को, एंड वो एक इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीम्स के लिए। अगर आरसीबी को आई थिंक 20-25 रन के मार्जिन से जीतना था टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स, एंड वहीं सीएसके को देखा जाए तो जीतना था, और हार भी गए तो 20-25 रन से ज़्यादा वाला डिफीट नहीं होना चाहिए था। तो सो ऐसा होता है कि सीएसके हार जाती है 25 रन अबव से, मेरे ख्याल से 27 रन से हारती है, एंड आरसीबी जो है प्लेऑफ में चली जाती है। यहां से शुरुआत होती है भाइयों चिंगारी की। उस मैच में शायद ऐसा हुआ था कि आरसीबी वाले कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पे एमएसडी शायद हैंडशेक भी नहीं किए थे प्लेयर्स के साथ, एंड वहां से जो है ये चीज़ शुरू हो गई थी। वहां पे देखा जाए तो आरसीबी वालों ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया था, ठीक है एमएसडी ने हैंडशेक नहीं किया था, बट आई थिंक वहाँ पे यार उन लोगों का ना प्लेऑफ चांसेस एकदम से 1% था, बिल्कुल कम ही था। वहाँ से वो लोग प्लेऑफ क्वालिफाई कर गए थे। सो आई थिंक वहाँ पे सेलिब्रेट करना बनता था, बट ठीक है अभी हम आगे आते हैं। पर उस मैच के बाद जो फैंस बिहेवियर देखने को मिला, वेट मैं दिखाता हूँ कुछ, ये देखो आप। ठीक है उस टाइम पे मैच जीते थे, सेलिब्रेट करना ऑब्वियसली बनता था, प्लेऑफ में जा रहे थे तो ठीक है। बट ये चीज़ जो हुई थी ना, जो फैंस के साथ ये हुई थी, ये आई थिंक हिस्ट्री में आईपीएल की पहली बार किसी टीम ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। एंड अगर सीएसके फैंस ये बोलते हैं ना, आप हमारी डिफीट को एज अ ट्रॉफी सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो 1% भी गलत नहीं है। आप जो है सेलिब्रेट ऑब्वियसली आपने किया है तभी वो कहते हैं। तो आपके लिए सीएसके को हराना, एक ट्रॉफी जीतना, बिल्कुल इसमें कोई गलत बात है नहीं। जिस तरीके से सेलिब्रेट किया था, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जिससे यहाँ पे चिंगारी इन्वॉल्व होती है राइवलरी की। एंड इसके बाद जो है सीएसके इसी मैच के बाद एग्जैक्टली ये सब जो फैंस बिहेवियर है, ये सब जो चल रहा था उस टाइम पे सीएसके के प्लेयर्स भावुक होकर स्टोरीज लगा दिए थे। तुषार देशपांडे ने लगा दिया था कि आरसीबी कांट, ऐसा कुछ टाइप का। तो मुझे लगता है कि जो ये फैन बिहेवियर जो बिहेव किया था ना, ये चीज़ें सीएसके को इम्पैक्ट कर गई थी। सो ऑब्वियसली यार जिस तरीके से ट्रीट किया गया था उस फैंस के साथ, एंड ऑलरेडी कभी अब किसी टीम ने कभी ऐसा नहीं किया था, तो ये चीज़ें देख के लग गई थी। एंड ये चीज़ें जो स्टोरी लगाई गई थी सीएसके के प्लेयर्स के द्वारा, फर्स्टली तो वो आई डोंट थिंक कि भाई वो फ्रेंचाइज आरसीबी के लिए थी, वो आरसीबी के फैंस के लिए थी। जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया था, जिस तरीके से उन्होंने हैरेस किया था सीएसके के फैंस को। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि 18 साल तक जब सीएसके ने डोमिनेट किया था आरसीबी को, क्या सीएसके वालों की तरफ से ऐसा कुछ, ये फैन बिहेवियर ऐसा कुछ आया था 18 साल में पूरे? आंसर है नो। सीएसके ने आई डोंट थिंक भाई कभी भी इस तरीके से सेलिब्रेट किया, कभी इस तरह से फैंस को मतलब इस तरीके से तो कभी भी सेलिब्रेट किया ही नहीं 18 साल में यार। बट वो जो फैन बिहेवियर्स दिखा उस 24 मई के मैच के बाद से, आई थिंक वहाँ सारी चीज़ें शुरू हुई थी। एंड भाई सीएसके का देखोगे ना, सीएसके ने भाई इनको तो बहुत हराया भाई, बताने की ज़रूरत ही नहीं, स्टेट्स देख लोगे तो। एंड यहाँ पे अभी इस टाइम अभी जो 2026 चल रहा है, तो यहाँ पे जो है आरसीबी का टाइम आ चुका है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने 18 साल सहा है। एक मिनट भाई, मैं ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई 18 साल हमने सहा है तो अब तुम भी सहो, तुम्हारी बारी है। पहली चीज़ तो ये जो तुम कह रहे हो कि सहने वाली बात है, तो मुझे नहीं लगता कि सीएसके ने कभी तुमको ऐसा ट्रीट किया है। ऐसी तुच्छ हरकतें उनके फैंस ने की ही नहीं है जो तुम किए हो भाई। बट तुमने जो करा है ना, ये करने के बाद अब जब सीएसके कभी नेक्स्ट मैच अपना जीतेगी, तब तो ये जरूर करेगी। तो वही चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये तुच्छ बिहेवियर जो तुमने दिखाया है ना, वो चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कभी हुआ है आज तक कभी हिस्ट्री में। बट हाँ, अब जब नेक्स्ट मैच सीएसके जीतेगी ना, तब तुमको जरूर पता चलेगा एक तुच्छ फैन बिहेवियर जो तुमने शुरू किया है ना। तो खैर ये सब तो फैंस लोगों पे थी। अभी हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अभी तो आरसीबी वालों ने एक ट्वीट अभी डाला, एक था जो विकेट के पीछे से, एंड जो वहाँ पे जितेश पाटीदार का एक बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा था। तो
तो भाई वो 18 साल तक सीएसके ने भी भाई तुमको रौंदा है, रगड़ा है, बट सीएसके की पोस्ट क्या आती थी भाई? माही, विराट कोहली से रिलेटेड माहिरत, ऐसा लव, अच्छी बॉन्डिंग टाइप वाला। इस चीज़ से हमको क्या पता चलता है दोस्तों, मतलब जब तक वो बंदा विकेट के पीछे एक्चुअली में था, अपने प्राइम में जब तक था, तब तक तुम्हारी ये मैसेजेस मुझे लगता है ड्राफ्ट में रह जा रहे थे। खैर ये सब छोड़ते हैं, ये सब तो चलता रहेगा आई थिंक। एंड अभी देखा जाए तो आईपीएल में 2026 में आरसीबी काफ़ी वेल बैलेंस्ड स्ट्रॉन्ग साइड है एंड मोस्ट प्रोबेबली हाईली ये प्लेऑफ जा रहे हैं। एंड मेरा बिलीव ये है कि ये टॉप 2 जाएंगे क्योंकि इनकी बैटिंग मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है आईपीएल 2026 दिस ईयर। मुंबई से भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि है भाई इनके पास फायर पावर भी है एंड डिफेंसिव वाले प्लेयर्स भी हैं एंड बॉलिंग में हेजलवुड भी आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड वही देखा जाए सीएसके का तो उनकी बैटिंग में तो कंसर्न नहीं है, फिर भी धोनी आ जाएंगे, ब्रेविस आ जाएंगे तो बैटिंग में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट द प्रॉब्लम इज बॉलिंग। स्पेंसर जॉनसन इंजरी से रिकवर होके आएंगे, बट क्या वो उस क्वालिटी के बॉलर हैं? मुझे नहीं लगता है, बट लेट्स सी। अंडर एमएसडी क्या पता कुछ हो जाए तो ठीक है। अब देखा जाए तो वैसे सीएसके कुछ चमत्कार ही प्लेऑफ में ले आ सकती है। बाकी अभी हम ये वाली वीडियो समाप्त करते हैं एंड अगर जरा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना भाइयों, बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट तुम समझ रहे हो यार, मतलब लाइक कर देना एंड बाय बाय।